हाय एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत सलाम। जय मसीह की। मंडे का दिन और एक बार फिर से मैं उन स्टेप्स पर आपको बात करेंगे जो कि खुदा की तरफ हमें खुदा में आगे ले जाते हैं। पिछली बार हमने धीरज के बारे में बात की थी और आज हम बात कर रहे हैं गॉडलीनेस यानी कि भक्ति के बारे में। और बाइबल में हमें साफ बताया गया है दो तरह की भक्ति के बारे में। एक वो भक्ति जो सच्चे दिल से की जाती है और वो भक्ति जो सिर्फ भक्ति का भेस ओढ़ा जाता है। जी हाँ, और इसके बारे में बहुत ही साफ साफ हमें बताया गया है दूसरा तीमुथी और उसका 3 अध्याय और उसकी 1 से 5 आयत, जिसमें लिखा है, पर ये जान रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, यानी कि मुश्किल घड़ी आएगी। और आप सभी को पता है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। अगर आपको इतना भी नहीं अभी तक पता है तो आपको नींद से जागने की जरूरत है। जी हाँ, सचमुच हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी यानी कि सिर्फ अपना सोचने वाला, लोभी, लालच रखने वाला, डींग मारकर अभिमानी, निंदा करने वाला, दूसरों की बुराई करने वाला, माता पिता की आज्ञा टालने वाला यानी उनकी बात ना मानने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र और यानी कि गंदे काम करने वाला, क्षमा या रहित यानी कि जो दूसरों को माफ ना करे, दोष लगाने वाले, दूसरों पर बुरे बुरे दोष लगाने वाले, उनकी बुराई करने वाले, असमी यानी कि पेशेंस नहीं, जिनमें कोई धीरज नहीं, कठोर, भले के बैरी यानी कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके वो बैरी बन जाते हैं, विश्वासघाती जो आपके मुंह पर तो बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हैं, डींग मारने वाले यानी कि अपनी छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताने वाले, अपनी छोटी सी चीजों पर बहुत ज्यादा अपने आप पर प्राउड महसूस करना, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। खुदा को चाहने वाले नहीं होंगे, वो खुदा को खोजने वाले नहीं होंगे, उसके पीछे चलने वाले नहीं होंगे, बल्कि सुख विलास की चीजों के, पैसे के या उन चीजों के पीछे चलने वाले होंगे। 5वीं आयत बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं चाहती हूं आप इसे समझें। वे भक्ति का भेस तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। जी हाँ, ऐसों से परे रहना। और इंग्लिश की बाइबल में साफ लिखा है, हैविंग अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट डिनाइंग इट्स पावर। जी हाँ, ऐसे भक्तों से आप दूर रहिए। ऐसा नहीं लिखा कि ये वो लोग हैं भक्तिहीन जो खुदा में नहीं, ये वो लोग हैं जो विश्वास में नहीं या खुदा से परे हैं। नहीं, विश्वासियों के बारे में लिखा, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, खुदा में कहते हैं और खुदा की सेवा करने वाले कहते हैं, उनके बारे में लिखा है कि 2 तरह के भक्त आपको मिलेंगे। एक तो जो सच्चे दिल से सच में खुदा के पीछे लगे हुए हैं, और दूसरे वो जिन्होंने सिर्फ अपने ऊपर भक्ति का भेस ओढ़ा हुआ है। वो बाहर से तो अपने कपड़ों से, अपनी बोलचाल से, अपनी भाषा से, अपने उठने बैठने से तो ऐसा लगते हैं कि वो बहुत खुदा के भक्त हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो खुदा से दूर है। और खुदावंद कहता है कि उनसे तुम दूर रहो। तो मैं चाहती हूं कि आप पहचाने, खुदा की आत्मा आपको गाइड करे और आपको समझाए कि आपको अंत के दिनों में किन लोगों के नजदीक रहना है, जो सच्चे मन से खुदा के पीछे उसकी खोज में लगे हुए हैं, उसकी भक्ति को जानना चाहते हैं, या फिर उनके पीछे जो दिल में जो है वो इन भोग विलास की चीजों के पीछे लगे हैं, अच्छी अच्छी चीजों के, पैसे के, रुपए के, या जो चीजें इन्हें सुख देती हैं उनके पीछे लगे हैं, ये सचमुच खुदा के। और जैसे मैंने कहा 2 तरह की भक्ति है, एक तो सिर्फ जो है दिल से भक्ति करना, और दूसरी फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, सिर्फ उसकी भक्ति का चोला ओढ़ लेना। तो अगली वीडियो में आपको मैं खास तौर पर बताऊंगी कि भक्ति आखिर है क्या। जब हम कहते हैं कि सच्चे मन से खुदा की भक्ति हमें करनी चाहिए, या उनके साथ जुड़कर रहना चाहिए, उन लोगों के साथ जो सच्चे तौर से खुदा की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन सच में खुदा की भक्ति है क्या, इसका मतलब क्या है? क्या उसका नाम जपना 1000 बार दिन में एक माला के ऊपर, या फिर एक टांग पर खड़े रहकर तपस्या करना, या बहुत ज्यादा दिन में प्रार्थना 150 बार कर लेना, या फिर हर वक्त एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू या अच्छी अच्छी बातें कहते रहना? भक्ति है क्या? गाने गाना, साज बजाना, क्या है भक्ति? इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको
कुछ सीख मिली होगी खुदा में आगे बढ़ने की। और मेरा मकसद यही है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करे। जितना भी आपकी मैं मदद कर सकूँ उसके नॉलेज में आगे बढ़ने के लिए, उतनी ही मैं आपकी मदद कर पाऊँ। परमेश्वर का शुक्र है जो आपकी ज़िंदगियों में वो काम कर रहा है और आपके लिए ऐसे वसीले बना रहा है, ऐसे लोग तैयार कर रहा है जो आप तक इस तरह से पहुँच रहे हैं। गॉड ब्लेस यू।